किसान और सर्पों का संधि अर्जुन एक साधारण किसान था जो एक विशाल और रहस्यमयी जंगल के किनारे पर रहता था। वह अपनी फसलें उगाता और मवेशियों की देखभाल करता, अपने रोजमर्रा के जीवन की लय में शांति पाता था। लेकिन जंगल, जो सुंदर था, अपनी खतरनाकों से भी भरा हुआ था। किंवदंतियों में नागवंशियों का जिक्र था। प्राचीन बुद्धिमान सर्प जो जंगल के गहरे कोनों में राज्य करते थे, बिना देखे पर हमेशा मौजूद रहते थे। एक दिन एक प्रचंड आंधी तूफान ने क्षेत्र में कहर बरपाया, जिससे अर्जुन की फसलें नष्ट हो गईं। उसके मवेशी जंगल में भाग गए और उसकी जमीन बर्बाद हो गई। अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए अर्जुन ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया, वहां कुछ दुर्लभ पौधों की तलाश में जो उसकी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सके। जंगल के खतरों की अफवाहें सुनकर भी उसकी विपत्ति ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जंगल घने बेलों और जटिल पौधों से भरा हुआ था। हवा में माटी और जीवन की गंध महसूस हो रही थी। घंटों की खोज के बाद अर्जुन एक खुले स्थान में पहुंचा, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। इसके जड़ें बुरी तरह से लिपटी हुई थीं, जैसे कि वह स्वयं जंगल के सर्पों का रूप हो। तभी एक डरावनी सरसराहट सुनाई दी और साया से एक विशाल सर्प निकला, जिसकी सोने जैसी चमकदार आंखें धुंधले प्रकाश में चमक रही थीं। वह विशाखा, नागवंशियों का राजा था। तुम मेरी सीमा में क्यों घुसे हो इंसान? विशाखा की आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, जो अर्जुन के सीने में गूंज उठी। मैं सिर्फ एक साधारण किसान हूं, अर्जुन कांपते हुए बोला। तूफान ने मेरी जमीन को नष्ट कर दिया। मैं दुर्लभ पौधों की तलाश में यहां आया था। कृपया, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। विशाखा की आंखें संकुचित हो गईं, उसे घूरते हुए। तुम्हारी परेशानी बड़ी है, पर तुम नागवंशियों की भूमि में आए हो। तुम्हारी जान तभी बच सकती है जब तुम मुझसे एक संधि करोगे। अर्जुन भय से कांपते हुए तुरंत सिर झुकाकर बोला, क्या कीमत है आपकी? विशाखा कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तुम्हारी जान के बदले में तुम्हें जंगल के पवित्र बागीचे की रक्षा करनी होगी। तुम इस जंगल के प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और इसके संतुलन को तोड़ोगे नहीं। बदले में जंगल तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सुना था पवित्र बागीचे के बारे में, वह स्थान जो जंगल के हृदय जैसा था, लेकिन वह पूरी तरह से निराश था। मैं स्वीकार करता हूं, उसने कांपते हुए कहा। विशाखा की आंखें नरम हुईं और हवा जैसे बदल गई। अब यह संधि हो चुकी है, लौट जाओ, तुम्हारी जमीन फिर से उग आएगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें कभी इस संधि को तोड़ना नहीं होगा। अर्जुन जल्दी से अपनी जमीन पर लौट आया और यह देखकर वह चौंका कि अगले दिन उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। उसके मवेशी लौट आए और जमीन पर एक नया जीवन जाग उठा। वह आभारी था, लेकिन उसके मन में सवाल थे। वह कभी नहीं समझ पाया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वह इस पर सवाल नहीं करता था, क्योंकि उसने वचन निभाया था। वर्षों तक अर्जुन की जमीन फलती फूलती रही। उसने कभी भी जंगल के साथ किए गए वचन को तोड़ा नहीं और पवित्र बागीचे की रक्षा की। लेकिन एक दिन उसकी शांति भंग हो गई। कुछ बाहरी लोग, लालची विकासकर्मी, जंगल को साफ करने की योजना बना रहे थे। वही जंगल जिसने अर्जुन की जिंदगी बचाई थी, अब नष्ट होने के कगार पर था। विकासकर्मी, जिनका नेतृत्व राज नामक एक व्यक्ति कर रहा था, जंगल के किनारे पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसकी बातों को नकारा। यह सिर्फ एक जंगल है अर्जुन, हमें जीने के लिए जमीन चाहिए, तुम प्रगति को नहीं रोक सकते, राज ने उसे अनदेखा करते हुए कहा। अर्जुन का दिल टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया। वह जंगल के लिए वचनबद्ध था, लेकिन अपने परिवार की रक्षा करना भी जरूरी था। उसने विशाखा से फिर से मिलने का फैसला किया और वह जंगल की गहराई में चला गया। विशाखा उसी विशाल पेड़ के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी आंखें अर्जुन को गौर से देख रही थीं। विशाखा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में चिंता और घबराहट थी। विकासकर्मी, वे जंगल को नष्ट कर रहे हैं, मेरी जमीन बीच में फंस जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए? विशाखा की आंखें ठंडी हो गईं। प्रकृति का संतुलन नाजुक है अर्जुन, अगर तुम इनसे जंगल को बचाने में मदद नहीं करते तो न सिर्फ जंगल बल्कि तुम्हारी जमीन भी नष्ट हो जाएगी।
जंगल कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मेरे परिवार के बिना वे मरे जाएंगे अगर मैं कुछ नहीं करता। विशाखा की आवाज नरम हुई, फिर भी उसमें गहरी गंभीरता थी। बागीचा तुम्हें शक्ति देगा अर्जुन। यह एक उपहार है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी। अगर तुम जंगल के लिए लड़ने का निर्णय लेते हो तो तुम्हें केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धि और बलिदान की भी आवश्यकता होगी। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगल के बारे में सच्चाई बताई। संधि, पवित्र बागीचा और जंगल की रक्षा करने की आवश्यकता। पहले लोग संकोच करते थे, लेकिन अर्जुन का समर्पण और विश्वास उन्हें राज्य कर लिया। अंतिम सामना सुबह हुआ। राज और उसके लोग पेड़ काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अर्जुन और गांव वाले अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए खड़े थे। और अर्जुन के पीछे जंगल ने जैसे जीवन पा लिया था। विशाल सर्प छायाओं से बाहर निकल आए। उनके शरीर पर आभूषण जैसी चमक थी। विशाखा ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह भूमि पवित्र है। तुम इसे छोड़ दो या जंगल का आक्रोश सहन करो। राज और उसके लोग